Hello students, now in this video I'm going to take up remaining portion of exercise 7.3. So we'll start from question number 7. So in question number 7 you have given x is equals to 2ab upon a plus b, and you have to determine the value of x plus a upon x minus a plus x plus b upon x minus b. Okay. सो ये जो वैल्यू अब गिवन है, अगर जो इस a को मैं यहाँ डिनोमिनेटर में लाऊं, सो x अपॉन a इज इक्वल्स टू 2b अपॉन a प्लस b. दिस इज व्हाट यू गेट. नाउ applying componendo dividendo in this particular, so we have x plus a upon x minus a is equals to 2b plus a plus b upon 2b माइनस ए माइनस बी. सो ये जब सॉल्व करेंगे तो आएगा 3b प्लस ए, एंड यहाँ से जो आएगा आपका b माइनस ए. सो दिस इज व्हाट you get x, this is what the value of x plus a upon x minus a. now similarly ये जो आपको गिवन है, तो यहाँ से अगर जो मैं b को न्यूमरेटर में लाऊं, सो जो इक्वेशन मिलेगी वो आपको मैं नेक्स्ट पेज पे लिख रहा हूँ. सो यू हैव x अपॉन b इज इक्वल्स टू 2a upon a plus b. now again applying componendo dividendo, so x plus b and x minus b is equals to 2a plus b and 2a minus b. so you have 3a plus b a minus b. this is what you have. so this is your equation 2 and this is your equation 1. now you will be adding them. so हमें किसकी वैल्यू निकालना है? x plus a upon x minus a plus x plus b upon x minus b. so वैल्यू x plus a upon x minus a की जो वैल्यू आ रही थी, आई थिंक ये 3b plus a था अपॉन b minus a आ रहा था, एंड यहाँ पे जो वैल्यू आ रही थी 3a plus b था अपॉन a minus b था. if I'm not wrong, let me check once. okay, so this is what we were getting. now 3a प्लस बी अपॉन ए माइनस बी, इसको मैंने पहले लिख लिया एंड यहाँ पे माइनस लगा दिया. सो यहाँ पे माइनस लगाने का मतलब ये जो साइन है वो रिवर्स हो जाएगा. सो ये ए माइनस बी हो जाएगा. नाउ यू हैव ए माइनस बी, कॉमन एलसीएम है तो डायरेक्ट हम इन दोनों को सॉल्व करेंगे. सो 3a प्लस बी माइनस 3b माइनस ए. सो यू हैव 2a माइनस 2b upon a minus b. so taking 2 as common, we have a minus b upon a minus b cancelled, so your result will be equal to 2. so this is how you can solve your first question. now moving to question number 8. so question number 8 आपको given है x is equals to 8 ab upon a plus b. you have to determine the value of x plus 4a upon x minus 4a plus x plus 4b अपॉन एक्स माइनस 4b. सो ये क्वेश्चन भी सिमिलर है, स्टेप्स हमारे बिल्कुल सेम रहने वाले हैं. इसको मैंने लिख लिया 2 इंटू 4 ए बी ए प्लस बी, ये हमारा x आ गया. सो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे 4a को नीचे ले आएंगे, तो x अपॉन 4a इज इक्वल्स टू 2b अपॉन ए प्लस बी. एंड यहीं से अगर जो मैं 4b को उस साइड ले जाऊँ, ये 4b को मैं यहाँ डिनोमिनेटर में लाऊंगा. सो जो आपका आएगा x अपॉन 4b इज इक्वल्स टू 2a अपॉन ए प्लस बी. सो इन दोनों इक्वेशन में आपको कंपोनेंडो डिविडेंडो अप्लाई करना है, एंड आफ्टर दैट आफ्टर डिवाइडिंग, जैसा कि मैंने इसके पिछले क्वेश्चन में करा था, आफ्टर डिवाइडिंग यू विल गेट द रिक्वायर्ड वैल्यू. सो now moving to question number 9. question number 9 is also similar. in question number 9 you have to x इज इक्वल्स टू आपको गिवन है 4√6 अपॉन √2 प्लस √3, एंड वैल्यू आपको चाहिए x प्लस 2√2 x माइनस 2√2 प्लस x प्लस 2√3 एंड x माइनस 2√3, ये आपको वैल्यू चाहिए. सो इसको ज़रा देखते हैं हम, जो हमें गिवन है, हम ये जो गिवन है इसी से कुछ वैल्यूज़ निकालने की कोशिश करते हैं. ये हमारा हो जाएगा 4 को तो मैं 2 इंटू 2 लिख सकता हूँ. √3 की बात करते हैं, सॉरी √6 की.
सो इसको लिख सकता हूँ √3 इंटू √2. सो x इज इक्वल्स टू, इसको मैं थोड़ा और सॉल्व करूँ सो आ जाएगा √3 इंटू √2 √2 प्लस √3. नाउ यहाँ से अगर मैं वैल्यू निकालना चाहूँ सो x अपॉन, पहले मुझे निकालना है 2√2, x अपॉन 2√2. सो इस 4 का एक 2 आ जाएगा एंड यहाँ से √2, इसको मैं डिनोमिनेटर में ले जा रहा हूँ तो यहाँ पे 4 का एक 2 तो डिनोमिनेटर में गया तो यहाँ पे एक 2 बचेगा एंड साथ में √3 बचेगा अपॉन √2 प्लस √3. ये वैल्यू आ जाएगी हमारी. अब इसमें आपको कंपोनेंट टू डिविडेंड अप्लाई करना है. अब क्या करेंगे, अब हम √3 के साथ यहाँ से एक 2 को नीचे ले जाएंगे. सो x अपॉन 2 √3. सो जब √3 गया, यहाँ का एक 2 गया, इस 4 का एक 2 हमारा नीचे गया, सो यहाँ पे एक 2 बचेगा, ये √2 बचेगा. सो वी हैव 2 प्लस √3. सो दिस इज व्हाट इज लेफ्ट. अगेन यहाँ पे भी आपको कंपोनेंट ऑफ डिविडेंडो अप्लाई करना है. सेम कंपोनेंट ऑफ डिविडेंडो अप्लाइड विल बी at this portion. Then after dividing, as I have solved in question number 7, you will get the required answer. Now moving to question number 10, using the property of proportion you have to find the x from the following equation. So ये जो first question है आपका, it is something like this: 2 minus x plus 2 plus x upon 2 minus x minus √2 plus x is equals to 3. सो ये क्वेश्चन देखते ही आपको लग रहा होगा वी हैव टू गो फॉर द कंपोनेंडो डिविडेंडो. सो कंपोनेंडो डिविडेंडो क्या होता है, अगर जो a अपॉन बी इज इक्वल्स टू x अपॉन वाई लिखा है, हालांकि दो आई हैव टोल्ड यू बट अगेन आई एम रिवाइजिंग इट. सो हम क्या करते हैं कंपोनेंडो डिविडेंडो में a प्लस बी, a माइनस बी इज इक्वल्स टू x प्लस वाई अपॉन एक्स माइनस वाई, ये होता है. सो this is what we will do in this particular question. So यहाँ पे देख सकते हैं आप a अपॉन बी तो इधर मिल रहा है बट हमें x अपॉन वाई नहीं मिल रहा है. सो इसके नीचे मैं 1 अज्यूम कर सकता हूँ. सो दिस इज योर 1. नाउ आई विल अप्लाई कंपोनेंट टू डिविडेंडो. सो इस चीज़ में सो यू हैव √2 माइनस एक्स √2 प्लस एक्स, ये हमारा न्यूमरेटर है. इसमें पहले डिनोमिनेटर को ऐड करेंगे. सो ऐड करने का मतलब सिंबल हमारे सेम रहेंगे. नीचे हम क्या करेंगे, इसी न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर को सब्ट्रैक्ट करेंगे. सो सब्ट्रैक्शन पे सिंबल्स हमारे रिवर्स हो जाते हैं. -2 √x प्लस, सो 3 + 1 एंड 3 - 1, ये आ जाएगा. सो नाउ यू कैन सी दैट दिस 2 + x विल बी कैंसल्ड बाई 2 + x एंड यहाँ पे ये 2 - x कैंसिल आउट हो जाएगा. सो यहाँ से आ जाएगा 2√2 - x 2√2 - x, नीचे आ जाएगा 2√2 + x इज इक्वल्स टू आई थिंक 4/2, दैट मीन्स 2. 2 विल बी कैंसल्ड. नाउ स्क्वायरिंग बोथ साइड्स. सो जब आप स्क्वायर करोगे सो ये जो अंडर रूट यहाँ का है यहाँ का अपने आप डिसअपेयर हो जाएगा. सो यू गेट 2 - x 2 + x इज इक्वल्स टू 4. नाउ क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे उसको. सो यू हैव 2 - x 8 + 4x. सो नाउ हम क्या करेंगे, इस x को, दिस x वी विल टेक दिस x टू द ऑपोजिट साइड. सो जो हमारा इक्वेशन बनेगा, मैं यहाँ इस बॉक्स में छोटे से लिख रहा हूँ. सो ये जो -x उधर जाएगा, सो 4x + x हो जाएगा एंड 2 ये -8 आ जाएगा. सो यहाँ पे -6 बचेगा एंड ये आपका 5x हो जाएगा. सो x इज इक्वल्स टू -6/5. दिस इज व्हाट यू गेट. So this is the required value of the x. Now moving to second part of question number 10. Second part, x plus 4 plus x minus 10 x plus 4 plus √x minus 10 upon
x plus 4 minus root x minus 10 is equals to 5 by 2. Now again applying componendo dividendo, you can x plus 4 plus x minus 10 plus x plus 4 minus x minus 10 upon x plus 4 x minus 10 minus x plus 4 plus x minus 10 is equals to 5 plus 2, 5 minus 2. So this will be cancelled by this term, and यहाँ minus x root x plus 4 will be cancelled by this. So again you have the similar type of equation which you can solve easily. Square करके, squaring both side करके you have to solve it out. So now question number third and fourth part are same. You have to apply componendo dividendo. Though 5 and 6, fifth and sixth part are also same, but I will solve question part 6 for you because it is looking something different, at least somewhat different. So a plus x, a minus a square minus 2ax is equals to b upon 1. Again applying componendo dividendo, so a plus a square minus 2ax, a minus a square माइनस 2ax, ये हो गया. नाउ हम क्या करेंगे, इसमें ऐड कर, सॉरी ओके यहाँ पे मैं प्लस कर दूँगा. हाँ तो ये डिनोमिनेटर हम यहाँ पे ऐड करेंगे. सो a माइनस ए स्क्वायर माइनस 2ax एंड यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करेंगे. सब्ट्रैक्शन पे साइन चेंज हो जाएगा. सो a एंड ये जो माइनस वाला था वो प्लस बन जाएगा. दिस माइनस विल बी चेंज्ड इनटू द प्लस. a square minus 2ax is equals to, you have b plus 1 and b minus 1. यहाँ पे ये 1 लिखा हुआ. So now you can see that these two will be cancelled. This a will be cancelled by this a. So numerator में हमारा 2a आ जाएगा. So 2a upon 2a root a square minus 2ax, 2 root a square minus 2ax. okay, so you have is equals to में क्या आ जाएगा आपका b plus 1 and b minus 1. so 2 will be cancelled. okay, so now आपको क्या करना है, ये रूट यहाँ से रिमूव करना, बिकॉज अगर जो आप रूट नहीं रिमूव करोगे तो सॉल्व करने में फिर प्रॉब्लम आएगी. या थोड़ा इसको मैं और लिख लेता हूँ. नाउ स्क्वायरिंग बोथ साइड, सो ये क्या हो जाएगा आपका ए स्क्वायर, यहाँ ए स्क्वायर माइनस 2ax है. यहाँ जब आप स्क्वायर करेंगे सो ये हो जाएगा b प्लस 1 का होल स्क्वायर एंड b माइनस 1 टू द पावर 2. सो b प्लस 1 का होल स्क्वायर, b स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2b, b स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2b. नाउ हम क्या व्हाट आई विल डू इट, आई विल now I will reverse this proportion. ये basically proportion है. so I will apply inverted tendo. so इसमें inverted tendo में क्या होता है, जो न्यूमरेटर होगा वो डिनोमिनेटर में कन्वर्ट हो जाएगा एंड डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में. सो a स्क्वायर माइनस 2ax न्यूमरेटर हो जाएगा हमारा, अपॉन a स्क्वायर हो जाएगा इज इक्वल्स टू ये जो b स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2b, b square plus 1 plus 2b. this is what you have. now again I will apply componendo dividendo. so you have a square minus 2ax plus a square and a square minus 2ax minus a square. similar thing will be applied here. so यहाँ से जब आप इनको ऐड करेंगे so you get b square plus 1 minus 2b, b square plus 1 plus 2b upon b square plus 1 minus 2b minus b square minus 1 and minus 2b. बिकॉज ये सारे हमारे प्लस में हैं
सो जब सब्ट्रैक्ट करेंगे सबका सिंबल हमारा रिवर्स हो जाएगा. सो दिस 2b विल बी कैंसल्ड बाई दिस plus 2b will be cancelled by minus 2b, this b square will be cancelled by this b square, and this 1 will be cancelled by this 1. So and यहाँ पे कुछ कैंसिल हो रहा है आई थिंक. ओके, ये यहाँ ए स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा. सो अब देखेंगे हमारा क्या हो जाएगा. 2a² माइनस 2ax, 2a² माइनस 2ax माइनस 2ax आ जाएगा आपका. माइनस 2ax इज इक्वल्स टू, यहाँ पे आ जाएगा 2b² प्लस, सो टेकिंग 2 एज कॉमन, सो b² प्लस 1 हो जाएगा. नीचे क्या आ जाएगा आपका माइनस का 4b, नीचे आ जाएगा आपका माइनस का 4b. सो ये 2 2 हो जाएगा. अगेन टेकिंग 2 एज कॉमन, सो यू हैव or simply I will take 2a as common. सो यहाँ से जब 2a आप कॉमन लोगे, सो जो आपका आएगा यहाँ a माइनस एक्स बचेगा, एंड यहाँ आपका माइनस 2ax है. सो एंड यहाँ पे आपका क्या है, b² प्लस 1 माइनस का 2b, माइनस माइनस विल बी कैंसल्ड, this 2a will cancel this 2a, so this is what you have. Now a minus x, again you have to apply component to dividend, to a minus x upon x, b² plus 1 upon 2b. So again you have to apply component to dividend, so you have a minus x plus x आ जाएगा, and यहाँ a minus x माइनस एक्स. अगेन यहाँ पे आ जाएगा b² प्लस 1 प्लस 2b, एंड यहाँ से आ जाएगा आपका b² प्लस 1 माइनस 2b. सो ये एक्स एक्स आपका यहाँ से रिमूव हो जाएगा. सो यू हैव a अपॉन a माइनस 2x, एंड यहाँ से ये b प्लस 1 टू द पावर 2 आ जाएगा, एंड ये b माइनस 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा. Okay, I will not solve this step actually, so I will erase all this step. I will simply because in this way x cannot be removed. So now I will start solving from here. Those two steps were I have solved by mistake. A upon x, यहाँ पे x के नीचे x आ जाएगा, so ये 1 हो जाएगा. So you have b² plus 1 upon 2b. Now you have a upon x is equals to b² plus 1 upon 2b, and यहाँ पे प्लस 1 आ जाएगा. जैसे ही प्लस 1 आ जाएगा you will take LCM as 2b. सो जो आएगा ये b² प्लस 1 प्लस 2b अपॉन 2b. दिस इज़ व्हाट यू हैव. सो नाउ आई एम अगेन क्रिएटिंग अ बॉक्स हियर. ये चीज़ जो है ये b प्लस 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा. दिस विल बी रिजल्ट इन b प्लस 1 होल स्क्वायर अपॉन 2b, एंड ये a अपॉन x आ जाएगा. सो x को मैं इस साइड ले जा रहा हूँ, 2b को यहाँ ला रहा हूँ, एंड b प्लस 1 का होल स्क्वायर को नीचे ले जा रहा हूँ. सो यू हैव 2ab अपॉन b प्लस 1 to the power 2. So this is what you have. जो मैं solve कर रहा था answer could have been that way also, but these all those steps were redundant because we are getting answer in a shorter way. So this is what we have to do. So now moving to question number 11. Using properties of proportion, solve for x. So 3x minus 9x square minus 5 अपॉन 3x के ऊपर हमारा न्यूमरेटर में प्लस रहेगा, यहाँ माइनस रहेगा. 9x square minus 5 is equals to 5. So I think again you have a same question you have to apply. यहाँ पे आप 1 assume कर लो, and then you have to apply component to dividend. Second part of question number 11 is also same. It's just like question number 6 which I have solved for you.
एंड ये इतना लेंदी भी नहीं होगा बिकॉज क्वेश्चन नंबर 6 में हमारे साथ ए एंड बी दो कॉन्स्टेंट्स थे, सो देयरफॉर इट वाज अ लेंदी क्वेश्चन, बट both these are simple questions. So I'm just making the equation for you. After that you will be solving this question. So you have 9x square minus 5. अगेन आई एम रिपीटिंग, यहाँ पे हम कंपोनेंडो डिविडेंडो अप्लाई करेंगे। एंड होता क्या है कंपोनेंडो डिविडेंडो में, ए अपॉन बी जो होता है उसको हम लिख सकते हैं ए प्लस बी अपॉन ए माइनस बी। मतलब पहले डिनोमिनेटर न्यूमरेटर को ऐड करेंगे, फिर न्यूमरेटर में से डिनोमिनेटर को सब्ट्रैक्ट करेंगे। सो यहाँ पर ये हमारा न्यूमरेटर है, ये डिनोमिनेटर है। सो पहले इन दोनों को हम ऐड करेंगे। सो ऐड करने का मतलब साइन चेंज नहीं होगा। लिसन ऑल दीज थिंग्स केयरफुली। फिर क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। सो 9x स्क्वायर माइनस 5। अब जब माइनस करेंगे सो 3x हमारा माइनस का बन जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा बिकॉज माइनस में साइन हमेशा रिवर्स हो जाते हैं। एंड यहाँ पे आएगा 5 प्लस 1 एंड 5 माइनस 1। सो अब देखेंगे यहाँ पे कुछ कैंसलेशन हो रहा होगा। ये 9√9x स्क्वायर वाली वैल्यू कैंसिल हो जाएगी, माइनस प्लस हैं दोनों। माइनस 3x विल बी कैंसल्ड इन द डिनोमिनेटर। सो ऊपर हमारा आ जाएगा 6x। you have 6x upon 2, 9x स्क्वायर माइनस 5 रूट के अंदर 9x स्क्वायर माइनस 5 इज इक्वल्स टू में हमारा क्या रहेगा, आई थिंक 6 अपॉन 4। करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, it will be 6 upon 4. So you have 2 3s are 6, 2 2s are 4, 2 3s are 6. This 3 will be again cancelled. So you have 1 upon 9x स्क्वायर माइनस 5 इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 2। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं इसको। सो यू हैव 2 इज इक्वल्स टू 9x स्क्वायर माइनस 5। सो यू हैव 4 इज इक्वल्स टू 9x स्क्वायर माइनस 5। सो इट विल बिकम 9। 9 is equals to 9x square, it will be cancelled. So x is equals to 1 or plus minus 1. This is what you have for the value of x. Now leaving this second part of question number 11, I will move up to question number 12. So in question number 12 you have to again solve the value of x. So now this is what you have. So क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, सो ये 1 माइनस एक्स यहाँ आएगा एंड दिस 1 प्लस एक्स विल बी आई विल ब्रॉट हियर। सो ये 62 अपॉन 63 यहाँ बचेगा। दिस 1 माइनस एक्स, 1 प्लस एक्स स्क्वायर एंड 1 प्लस एक्स 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर। सो ये चीज़ जो है ये आपका ये फॉर्मूला आपने पहले कहीं देखा हुआ है। दिस विल बी 1 क्यूब माइनस एक्स क्यूब का फॉर्मूला है ये। सो यू हैव 1 माइनस एक्स क्यूब एंड डिनोमिनेटर में 1 प्लस एक्स क्यूब is equals to you have 62 plus 63, 62 upon 63, sorry. Now you will look for componendo dividendo. So you have 1 minus x cube, or just simply cross multiply it. It will be a easier way, though we can solve with the help of componendo dividendo also, but I am just simply multiplying 63 minus 63 x cube, 62 plus 62 62 x cube. This is what you get. So 62 x cube plus
63x क्यूब, एंड यहाँ से 63 माइनस 62 आ जाएगा, सो ये 1 आ जाएगा, ये 125x क्यूब आ जाएगा. सो ये हो जाएगा x क्यूब इज इक्वल्स टू 1/125. सो जब इसका 125 का क्यूब रूट लोगे, सो इट विल बी the answer will be 1/5. So this is what you get. Now we will solve for question number 13. Moving to question number 13, it is looking a little different. So you have 16 a minus x, a plus x cube is equals to a plus x upon a minus x. So it is again a very easy question. It was looking a bit difficult in the starting. So अब देख सकते हैं यहाँ से again I will just cross multiply it. So ये चीज़ जो है, पहले तो मैं ब्रैकेट को दोनों पे, so we have a minus x to the power 3 and a plus x to the power 3. So ये a plus x आ जाएगा, यहाँ a minus x आ जाएगा. Now I will cross multiply. So we have 16 is equals to a plus x to the power 4, a minus x to the power 4. इसको a plus x अपॉन a माइनस एक्स टू दी होल, दोनों का पावर मैं 4 कर दूंगा, यहाँ पे मैं 2 to the power 4 कर दूंगा. सो पावर्स आर सेम, सो बेस विल ऑल्सो बी, शुड ऑल्सो बी सेम. सो वी हैव a plus x अपॉन a minus x is equals to 2. Cross multiplying, we get a plus x is equals to we have a plus x is equals to 2a minus x. So 2a minus a x plus x. So 2x is equals to a. So you have x is equals to a by 2. This is what you have. Now moving to question number 14. Using the property, you have to show that question number 14. So x is equals to आपको जो given है वो a plus 1 है, plus a minus 1 है, upon a plus 1 है, minus a minus 1 है. So you have to prove relation that x square minus 2ax plus 1 is equals to 0. So again हमारे पास जो देखने से लग रहा है, we have only one option to apply component to dividend, then only we can hope for the solution. So let's start. x के नीचे मैं 1 assume कर सकता हूँ. You will write and you copy that applying component to dividend. So you have x plus 1 x minus 1 is equals to a plus 1 plus a minus 1 plus a plus 1 minus a minus 1. सब्ट्रैक्शन में जो है साइन हमारे रिवर्स होंगे. सो यू हैव a plus 1 plus a minus 1 minus a plus 1 plus a minus 1. So this will be cancelled by this, and this a minus x will be cancelled by, sorry, a plus 1 will be cancelled by this a plus 1. So अभी जब हम लिखेंगे, so क्या आ जाएगा हमारा x plus 1 x minus 1 2a 2 root a plus 1 2 root a minus 1 cancelled. So 2 will be cancelled. Now
नाउ अप्लाइंग कंपोनेंट टू डिविडेंड सॉरी नाउ स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। सो जब आप स्क्वायर करोगे तो यहाँ के दोनों रूट हट जाएंगे, सो यू हैव a प्लस वन a माइनस वन, यहाँ आ जाएगा आपका x प्लस वन टू द पावर टू, x minus 1 to the power 2. So now I have a plus 1 upon a minus 1 is equals to x square plus 1 plus 2x, x square plus 1 minus 2x. This is what you have. Now again I think we should go for, okay, we should look for applying component to dividend. Okay, I think second option will be to cross multiply, or you can apply component to dividend to both, दोनों तरीके से हम कर सकते हैं, but I am going for the component to dividend because chapter belongs to this. A plus 1 a minus 1 upon a plus 1 minus a plus 1 is equals to x square plus 1 plus 2x plus x square plus 1 minus 2x, again एक्स स्क्वायर प्लस वन प्लस टू एक्स। इसको जब माइनस लगाएंगे सारे साइन हमारे रिवर्स हो जाएंगे, प्लस टू एक्स माइनस माइनस विल बी कैंसल्ड, ए विल बी कैंसल्ड, टू एक्स विल बी कैंसल्ड, एक्स स्क्वायर एंड दिस वन विल बी कैंसल्ड। सो what you have is 2a upon 2, 2a upon 2 is equals to 2 x square plus 1 upon 4x, 2 will be cancelled, यहाँ पे अगेन 2x आ जाएगा, सो यू हैव a एक्स स्क्वायर प्लस वन एंड यहाँ पे आ जाएगा आपका 2x, सो क्रॉस में, so now we will cross multiply it, so you have 2ax x square plus 1. Now bring this 2ax to the opposite side, rather I will write in this very page, so एक्स स्क्वायर प्लस वन माइनस टू ए एक्स, ये आपका ज़ीरो आ जाएगा, सो यू हैव एक्स स्क्वायर माइनस टू ए एक्स प्लस वन इज इक्वल्स टू, दिस इज वॉट यू हैव टू प्रूव. Now question number 15 I leave it to you. Now I will solve question number 16. You have a cube plus 3ab square upon b cube plus 3a square b is equals to 63 upon 62. Using componendo and dividendo find the value of a ratio b. So just apply, because इसमें कुछ सोचना ही नहीं है हमें, we have to go for the componendo dividendo. So we have a cube 3ab square, then I have plus b plus 3a square b. Now a cube plus 3ab square minus b cube minus 3a square b is equals to 63 plus 62, 63 minus 62. So now we have a cube plus b cube see it, what is written here, you have a cube plus b cube plus 3ab and plus 3ab square. So this is the formula of a plus b to the power cube, and जो हमारा डिनोमिनेटर में लिखा है ये फॉर्मूला है a minus b to the power whole cube. You can check whether whatever I'm telling you is correct or not, but I'm not you must have seen all these formula in class 9th. So आपके पास क्या आ जाएगा, you have a plus b to the power cube and you have a minus b to the power cube is equals to 125 upon 1. सो नाउ ये जो क्यूब रूट है जब उस साइड ट्रांसफर सॉरी ये जो क्यूब है जब ऑपोजिट जाएगा सो ये क्यूब रूट बन जाएगा, सो यू हैव ए प्लस बी अपॉन ए माइनस बी, इसके पावर हम 3 लेंगे एंड ये 3 जो पावर एक साथ ही उधर जाएगा, सो क्या हो जाएगा 125 अपॉन 1 एंड क्यूब रूट को इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं.
सो ये आ जाएगा 5:1. नाउ you have a plus b, so applying component to dividend, so a plus b plus a minus b, a plus b minus a plus b is equals to 5 plus 1 upon 5 minus 1. So b will be cancelled, a will be cancelled, so you have 2a upon 2b is equals to 6 upon 4. So 2 will be cancelled, 6 upon 4, so you have 3 upon 2. So this is what you have to calculate. So a ratio b, you have to calculate the value of a ratio b, so your answer will be 3/3:2. Now 17 again I leave for you to solve because steps are again same. Question number 18 is again same question. यहाँ पे भी आपका x केवल solve 2 or 3 steps for you. So ये जो क्वेश्चन आपका दिया है x³ प्लस 3x² प्लस, मैं डायरेक्ट अप्लाई कर रहा हूँ, 3x² प्लस 1 x³ माइनस 3 प्लस 3x एंड माइनस 3x² माइनस 1, ये आ जाएगा आपका 341 प्लस 91 एंड 341 माइनस 91. सो ये बनेगा हमारा x प्लस 1 का होल क्यूब, and this formula is x minus 1 to the power whole cube is equals to 2 3 432 upon 0 5 250. सो जब इसको आप कैंसिल करेंगे आई थिंक ये आएगा 256 इफ 216 सॉरी, यू विल गेट 216 एंड यहाँ से आ जाएगा आपका 125. जब इसको 2 से कैंसिल करोगे ये आ जाएगा आपका 216 अपॉन 125. सो क्या है आपके पास x प्लस 1 अपॉन x माइनस 1 का होल क्यूब इज इक्वल्स टू 216 अपॉन 125. जब इसका क्यूब रूट लोगे सो x प्लस 1 अपॉन x माइनस 1 इज इक्वल्स टू cube root of 216 125, so it will be 6 upon 5. Again you can just cross multiply and solve.